हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो ये सेशन है वो है सूट के ऊपर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे सूट के, और पार्टीज टू सूट के ऊपर। और ये कौन से कोड में कवर किया जाएगा? सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो ये जो आज का टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है सूट, इसको समझ लेते हैं कि कोर्ट की भाषा में ये सूट होता क्या है। तो सूट का बेसिकली आप सिंपल मीनिंग ये समझेंगे, कोई लीगल फाइट या कोई कंप्लेंट जिसको कोई एक पर्सन जो है वो लेकर कहाँ पहुंच गया, कोर्ट के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, व्हाट हैपन्स इन अ सूट, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मान जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है वो क्या कहलाएगा, जो कि कंप्लेंट लेकर पहुंचा है। जो कंप्लेनेंट है वो उसको क्या बोलेंगे, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जो है अपनी कंप्लेंट लेकर किसके पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा। अब जैसे ये कोर्ट के पास जाएगा तो इसके पास क्या होगी, रिटर्न रिक्वेस्ट होगी। इसी रिटर्न रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, प्लेंट। और इसमें ये लिखा होगा कि वो क्या हेल्प जो है वो चाह रहा है कोर्ट के द्वारा। जैसे क्या क्या हेल्प वो ले सकता है, मान लो कोई पैसे का मैटर था तो पैसा ले सकता है, कोई उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन ने ले ली थी तो वो प्रॉपर्टी वापस चाह सकता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो केस फाइल करेगा तो जिसके अगेंस्ट फाइल करेगा उसका वो क्या कहलाएगा, डिफेंडेंट। जो केस फाइल करेगा वो है प्लेंटिफ, जो है जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाएगा उसका नाम होगा डिफेंडेंट। नेक्स्ट आ जाता है, अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट दोनों को सुनेगा और उसके हिसाब से जो भी सोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं, कोई भी सूट है या कोई भी जो लीगल फाइट है दो लोगों या दो लोगों से ज़्यादा के बीच में, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले पीपल इन्वॉल्व, मतलब एटलीस्ट दो लोग तो जरूर होने चाहिए, और दो लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक प्लेंटिफ होना चाहिए और दूसरा डिफेंडेंट होना चाहिए। कई बार केसेस में प्लेंटिफ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और डिफेंडेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए कि भाई कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। भाई किस रीज़न की वजह से आप कोर्ट में जा रहे हो अपना केस लेकर। तो देयर हैज़ टू बी अ रियल रीज़न जिसकी वजह से आप कोर्ट के अंदर जा रहे हो। और उसी को जो भी एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होंगे, मतलब जितने सारे फैक्ट्स को मिला के उसको क्या बनता है, वो बनता है कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपके पास कोई गुड रीज़न नहीं है तब आप जो कोर्ट है वो आपकी बातों को नहीं सुनेगा और आपके केस को हटा दिया जाएगा। तीसरा आ जाता है हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मतलब किस चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही थी, क्या ज़मीन को लेकर लड़ाई हो रही थी, कोई पैसे को लेकर लड़ाई हो रही थी, या फिर कोई लीगल राइट तो नहीं किसी का वायलेशन हुआ था। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, अब चलो ये भी पता चल गया। तो अब आप फाइनली चाहते क्या हो, रिलीफ आस्क्ड। मतलब जिसने भी केस जो है, जो भी कंप्लेनेंट है या जिसने जो कंप्लेंट कर रहा है वो क्लियरली ये बताए कोर्ट को कि भाई वो चाहता क्या है कोर्ट से। तो ये फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई एक सूट जो है उसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में ये फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ये चारों मिलके एक सूट को बनाते हैं। एक केस जो होता है इन चारों चीजों से मिलके बनता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर वन, पार्टीज टू सूट। अब ये पार्टीज टू सूट जो है वो आपको अभी ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक प्लेंटिफ होगा और दूसरा डिफेंडेंट होगा। यही यही लोग मिलके क्या बनाएंगे, पार्टीज टू द सूट। मतलब एक बंदा कंप्लेनेंट होगा जो कि कंप्लेंट कर रहा होगा, जिसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा होगा वो होगा डिफेंडेंट। अब जो है ये जो ऑर्डर वन है ये हर बार एग्जाम्स में आता है। अब ऑर्डर वन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस आते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो ये जो ऑर्डर वन के अंदर सबसे पहले आ जाता है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। ये ज्वाइंडर जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ज्वाइंडर मतलब जब एक या एक से ज़्यादा लोगों को जोड़ने वाले को ज्वाइंडर बोलते हैं। तो इसके अंदर कवर किया जाता है रूल 1 to 7, 10A, 11 एंड 12। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। अब जो सबसे पहला आ जाता है हमारा रूल वन। रूल वन क्या बताता है, रूल वन बताता है कि हु मे ज्वाइन एज प्लेंटिफ्स। प्लेंटिफ जो सिंगुलर था, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया, मतलब कि कोई कंप्लेनेंट है, कोई एक कंप्लेनेंट पर्सन है जो कि कोई केस कर रहा है किसी भी दूसरे पर्सन के खिलाफ। अब मान लो कि अगर बहुत सारे लोगों का राइट्स जो है वायलेशन हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों का जो राइट है उसका वायलेशन हुआ है और अब उनको रिलीफ चाहिए, तो वो सारे लोग मिलके
प्लेंटिफ बन के एक दूसरे पर्सन के खिलाफ कोई केस, कोई सूट स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। मान लो कोई पर्सन ए बी सी है, इन तीनों ने डी से कोई ऑयल परचेज किया, लेकिन ये जो पर्सन डी है इसने जो है ए बी सी को जो ऑयल था वो डिलीवर नहीं किया। ये जो ए बी सी ये तीनों मिलके डी के खिलाफ केस कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं कोई भी सिविल मैटर के अंडर, तो वो कहलाएगा प्लेंटिफ्स। अब ये रूल 2 क्या कहता है? तो रूल 2 ये कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। मतलब अब अगर कोर्ट को लगता है कि जब बहुत सारे लोग मिलके किसी दूसरे पर्सन के खिलाफ कोई केस कर रहे हैं, मान लो जैसे हमने यहाँ पे अभी डी में डिस्कस किया था, तो कोर्ट को लगता है कि मान लो कि वो किसी एक पर्सन का जो केस है उसको सेपरेटली डील करे या उसको सेपरेटली चलाए, ताकि जो उसका केस है वो ईजियर हो, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो ईजी हो जाएं और फास्ट और जल्दी से जल्दी निपट जाएं। अब एक बार ये रूल 3 चेक कर लेते हैं। तो रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 ये कहता है कि हु मे ज्वाइन एज डिफेंडेंट। एक बार इसको एग्जांपल से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। मान लो कि कोई पर्सन ए है एंड बी है, इन दोनों ने मिल के सी की जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज कर दिया। तो अब ये जो सी पर्सन है ये ए एंड बी को साथ में स्यू कर सकता है, जो है फाइल कर सकता है। इसी को बोलते हैं डिफेंडेंट्स। मतलब ये भी प्लूरल बन सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग भी डिफेंडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल 4। रूल 4 क्या बोलता है? कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर पार्टीज। ये भी कॉमन सेंस है कि जो कोर्ट है हमारा, वो जो डिसीजन है उसका किसी कुछ पार्टीज के अगेंस्ट दे सकता है या और कुछ पार्टीज के फेवर में भी डिसीजन दे सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ क्लेम्ड। अब ये क्लेम कौन कर रहा है? क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ, जिसने केस किया है। तो डिफेंडेंट डज नॉट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग द प्लेंटिफ आस्क फॉर इन द सूट। अब प्लेंटिफ है जिसने कंप्लेंट किया था, तो डिफेंडेंट जरूरी नहीं कि वो सारे जो भी वो कह रहा है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आ जाता है रूल 6, जॉइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल लोग थे जो कि उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो उन सबको साथ में स्यू भी किया जा सकता है। एक बार इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो 3 लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था कि भाई हम किसी दूसरे पर्सन को पैसे देंगे, और उसमें से दो लोग जो होते हैं वो पैसे नहीं देते हैं, तो इन दोनों को साथ में स्यू जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 7। रूल 7 क्या बताता है? व्हेन प्लेंटिफ इज इन डाउट फ्रॉम हुम रिलीफ इज सॉट। अब अगर मान लो जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट कर रहा है, उसे डाउट है कि भाई इतने सारे लोगों में से मैं किसको सू करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो वो सबको सू कर सकता है। सूट अगेंस्ट ऑल पॉसिबल डिफेंडेंट, जितने भी पॉसिबल डिफेंडेंट्स हैं उन सबके अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल कर सकता है। रूल जो 10A है वो क्या बोलता है? पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी प्लीडर टू एड्रेस इट। मतलब जब जो कोई कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि जो वो वकील है, जो भी प्लीडर है, जो भी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे ये पूछ सकती है कि भाई जो भी तुम्हारी पार्टी है उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है कोर्ट के डिसीजन से, ताकि जो कोर्ट है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रख के फैसला दे। नेक्स्ट आ जाता है रूल 11, कंडक्ट ऑफ सूट। इसके अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। द कोर्ट कैन डिसाइड हु विल टेक केयर ऑफ द केस ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीपल पार्टीज। अब मान लो कि 10 पार्टीज थी एक केस के अंदर, तो सारे लोग मिलके तो अपना केस जो है पर्सनली नहीं लड़ेंगे, तो वो किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल जो है, किसी एक पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि भाई ये लोग हमारे बिहाफ पे केस जो है वो लड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूल 12। ये क्या बताता है? अपीयरेंस। अभी तो ये बोला जा रहा था कि कौन केस लड़ेगा हमारे बिहाफ पे, अब नेक्स्ट आ जाता है अपीयरेंस की बात की जा रही है कि बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं, मतलब बहुत सारे कंप्लेंट करने वाले हैं, और बहुत सारे जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई, मतलब बहुत सारे डिफेंडेंट हैं। तो हर बार जितनी भी बार कोर्ट बैठेगी तो सारे लोग तो नहीं आएंगे, तो किसी एक पर्सन को वो लोग ऑथोराइज्ड कर सकते हैं राइटिंग में, और वही पर्सन उन सब के बिहाफ पे कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा। तो ये थे आज का हमारा सेशन। किस चीज़ के ऊपर था आज का हमारा सेशन? हमारा जो सेशन था आज का सूट एंड क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो थे, एंड नेक्स्ट था कि पार्टीज ऑफ सूट क्या होता है, जो कि आज हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।
Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is The Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद.